AL-51 को मास्टरपीस कहा जाता है क्योंकि इसने अकेले अपने दम पर अमेरिका का 50 साल का एक छत्र राज खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस ने तैयार कर लिया है अपना AL-51F1 इंजन और इसकी टेस्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसकी टेस्टिंग होने के बाद रूस अमेरिका के बाद एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक स्टेल्थ इंजन है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही जल्दी ये रूस का इंजन बहुत जल्द भारत के हाथों में आने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने इस इंजन के फाइनल टेस्टिंग से पहले ही इसे भारत को ऑफर कर दिया है और ये ऑफर भी कोई छोटा मोटा नहीं किया है। ये एक ऐसा ऑफर है जो कि आपकी आंखें खोल के रख देगा। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस हमें ये तो कह ही रहा है कि आप हमसे पूरा का पूरा इंजन ले लेना और फिर इसे लगा देना अपने खुद के M का लड़ाकू विमान में। लेकिन इसी के साथ अब रूस हमें ऑफर ये भी कर रहा है कि इस इंजन से जुड़ी हुई कुछ टेक्नोलॉजी भी हम अब आपको देंगे, साथ ही इंजन के जो डिजाइन सोल्यूशंस थे वो भी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात, इंजन बनाने के दौरान जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, हमने कहाँ कौन सी मुश्किलों का सामना किया है और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमने बड़ी आसानी से हल निकाल लिया, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस हम एकदम आपको कॉपी पेस्ट की तरह देंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से ऑफर ये भी है कि रूस हमें असिस्ट करने को रेडी है इस पूरे इंजन की डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि इसी टेक्नोलॉजी को बेस करके अगर भारत खुद का अपना एक देसी इंजन बनाता है तो ऐसे में रूस हमारी हर एक तरीके से मदद करने के लिए रेडी है। इसके अलावा स्टार्टिंग में भारत जब तक अपना खुद का एक इंजन नहीं बना लेता तब तक भारत जितने चाहे उतने इंजन रूस से ले सकता है अपने स्टार्टिंग के M का लड़ाकू विमान में लगाने के लिए। एंड आई एम श्योर दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो लोग हमसे रेगुलर बेस पर जुड़े हुए हैं, जो वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, वो इस बात से बहुत अच्छी तरीके से अवगत होंगे। मैंने अब से 1.5 हफ्ते पहले ही करीबन एक खबर दी थी कि अमेरिका जो हमें स्टेल्थ इंजन देने वाला था F414, ये इंजन हम अपने शुरुआती M में लगाने वाले थे। अब ये इंजन भारत को मिलने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। साथ ही रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो इंजन भारत को मिलने वाले थे अब वो तुर्की को सप्लाई किए जाएंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर थी, क्योंकि आप ये बात तो जानते ही हैं कि भारत का कोई भी देसी स्टेल्थ इंजन नहीं है हमारे पास अभी तक। हम इस टाइम पर खुद का कोई इंजन बना भी नहीं रहे हैं। ऐसे में हमारा जो स्टेल्थ M का लड़ाकू विमान है वो बिना इन अमेरिकी इंजनों के उड़ान भर ही नहीं सकता था। ये असेंशियल है हमारे लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी और देश के पास अमेरिका को छोड़ के ऐसा इंजन नहीं था, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है। भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त और परम मित्र रूस के पास अब ये इंजन आ चुका है और वो भारत को कुछ टेक्नोलॉजी भी देने को रेडी है, साथ ही हमें इंजन भी सप्लाई करने को रेडी है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि रूस का ये ऑफर सुनने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मतलब कि नो डाउट एक चीज ऐसी होती है जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्यों लग रहा है। आखिरकार कारण क्या है कि रूस हमें इतना सब कुछ दे रहा है। और अगर आप सबके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो आई एम श्योर आप जियोपॉलिटिक्स को बहुत गहरी तरीके से समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देना चाहता क्या देता ही नहीं है, खास करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसी प्राइम टेक्नोलॉजी। अब नो डाउट ऐसे में रूस का भी यहाँ पर कुछ न कुछ स्वार्थ तो होगा ही होगा। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं, रूस का स्वार्थ है और वो स्वार्थ ये है कि पहले तो रूस ये चाहता है कि भारत उससे Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद ले, भले ही फिर वो 60, 70 या 80 की संख्या में खरीदे, लेकिन खरीदे जरूर, क्योंकि अभी तक रूस को अपने लड़ाकू विमान के लिए कोई भी बड़ा खरीदार नहीं मिला है। नो डाउट अल्जीरिया ने 14 की संख्या में परचेज किए हैं, मलेशिया भी 12 की संख्या में परचेज कर रहा है, इंडोनेशिया भी 10-12 खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन एक मेगा वायर रूस को अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि भारी संख्या में रूस खुद के लिए इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रूस क्या दुनिया के हर एक देश के हथियार निर्माण का मॉडल एक ही होता है। आप ज्यादा से ज्यादा हथियारों को बेचो और पैसा कमाओ और फिर उनसे फैक्ट्री लगाओ और अपने खुद के लिए और भी ज्यादा एडवांस और लीथल हथियार भारी मात्रा में बनाओ। और आज की डेट में रूस पैसे को मोहताज है, एक डॉलर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत है। अगर भारत 60-70 संख्या में Su-57 परचेज कर लेता है तो ये रूस की डिफेंस इंडस्ट्री जो कि अभी घुटनों पर चल रही है उसे दौड़ाने का काम कर देगा। दूसरी चीज, रूस चाहता है कि इस इंजन के लिए उसने बहुत पैसा फूका है, अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करी है, इसीलिए इस पूरी इन्वेस्टमेंट को भी वो रिकवर करना चाहता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक देश यही चाहता है। खैर अगर हमें इस कॉस्ट पर भी इंजन मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ेगा। हम पैसा फेंक कर जो मनचाहे
चाहे चीज होगी हम वो ले सकते हैं, यही हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। खैर इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।